नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तुम्हारा आयतन का तीसरा भाग होने वाला है। मैंने दो पार्ट करा दिए हैं। देखो दोस्तों, 2-3 दिन से मैंने क्लास नहीं कराई है क्योंकि मैंने अब से अपने आप से ही क्लास नहीं कराई है, क्योंकि आपको पता होगा मैंने आपको बोला था कि जब हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपको आपका भी फर्ज बनता है कि हाँ, तुम भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करो। और मैं कुछ ना कुछ कराने की मतलब ये नहीं है कि आपसे पैसे मांग रहा हूँ या कुछ। ये जो क्लास है हमारी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। और जो मैंने जो एक क्लास करा जो कोर्स कराया है मैंने, जैसे मैथ का जो मैंने पूरा सिलेबस कराया है, कितना कराया है, पूरा जो मैथ है पूरा टोटल मैथ करा दिया है। और उसमें तुम्हारा आयतन चल रहा है, ठीक है। और भी क्लास 2-4 क्लास बची हुई हैं, उन्हें भी मैं कराऊंगा, क्योंकि अब जो मैंने जो चैप्टर थे ये आयतन तक मैंने चैप्टर करा दिए, ठीक है। और उनसे आपने देखा भी होगा कि दिल्ली पुलिस में 14 तारीख से पेपर जो स्टार्ट हुए हैं उसमें लगातार क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ठीक है दोस्तों। आयतन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आयतन में हमारी अभी 1-2 क्लास रह रही है, तो उस क्लास को कराने के बाद आपको पूरा जो मैथ है वो मैंने क्लियर क्लियर करा दिया है, ठीक है। और जो छोटे मोटे जो चैप्टर हैं, जैसे कि मान के चलो सरणी कर रहे हैं कुछ, तो सरणी कर तो आपको वही जोड़ घटाव होता है, तो आप उसे वैसे भी कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर भी कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि अभी किसी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें क्या क्या चलता है, तो उसको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने क्लास जो नहीं कराई इस वजह से नहीं कराई क्योंकि आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मैंने जब इतना मैथ करा दिया है फ्री में, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को देखें इसमें क्या है। जो मैंने मैथ की जो प्लेलिस्ट जो बनाई है जीरो से हीरो, पूरी प्लेलिस्ट को अगर देखोगे तो उसमें से कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, ठीक है। आप मैथ के भी क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। और दोस्तों, ये नहीं है कि मैं इस मैथ को पूरा कराने के बाद कोई क्लास नहीं कराऊंगा, मैथ की क्लास चलेगी। जो प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा जो उसकी एक अलग से प्ले लिस्ट बनाऊंगा, उसे किसी ना किसी उससे बनाऊंगा, ठीक है, नाम से। तो उसमें क्या होने वाला, उसमें न्यू क्या मिलेगा। देखो, न्यू उसमें ये मिलेगा जो मैंने जो ये मैथ कराया है उस मैथ में से भी बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हुए हैं, क्योंकि ये मैंने बेसिक के हिसाब से मैथ को कराया है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने बेसिक के हिसाब से लिया है, तो छोटे से छोटा क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की तरफ लिया है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भी छूट गए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा घुमा के आता है, ठीक है। और कैसे कैसे घुमा के दे सकता है ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें उस प्ले लिस्ट में बताऊंगा, जो न्यू प्ले लिस्ट लेके आऊँगा, ठीक है ना, किसी न किसी उसके वजह से। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, आप भी खुद सोच सकते हो, ठीक है। देखो, मैं आपसे क्या चीज़ मांगता हूँ, सिर्फ एक सब्सक्राइब मांगता हूँ। किस लिए मांगता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को नहीं देखा वो लोग देखें, क्योंकि आपको पता होगा कि बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब कुछ भी नहीं मिल रहा और मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ जो गरीब है, जो मतलब परचेस नहीं कर सकते किसी भी बैच को, तो उस बैच को परचेस नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों के पास आप अपनी उस वीडियो को भेजो, ठीक है। जब उस वीडियो को आप भेजोगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी कि हाँ, हमें फ्री में कुछ देखने को मिल रहा है। और देखो, मैंने मैथ के बाद भी मैंने रीजनिंग की भी एक क्लास चलाई है, ठीक है। एक क्लास चलाई है जो रीजनिंग की पूरी जानकारी है, उसमें कई चैप्टर मैंने करा दिए हैं। और भी चैप्टर देखो, उसमें 2 क्लास और रह गई हैं। उसमें तुम्हारी कोडिंग चल रहा है, ठीक है, कोडिंग टू कोडिंग चल रही है। उसमें दो दो मतलब 2 वीडियो और रह गई हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड से। उसके बाद और भी हम चैप्टरों को लेंगे, क्योंकि उसी के अब इसमें जो चलेगा हमारे मैथ में चलेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और कुछ प्लेलिस्ट में जब बनाऊंगा, जब हमारी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी, जहाँ तक मैं पढ़ाना चाहूँगा वहाँ तक जब रीजनिंग क्लियर हो जाएगी, उसके बाद मैं मैथ की एक और प्ले लिस्ट लेके आऊँगा। अब वो कैसी होगी, वो ऐसे होगी कि जैसे कि हमारे छूटे हुए क्वेश्चन हैं, मान के चलो मैंने बेसिक बता दिया तुम्हें, लेकिन हार्ड क्वेश्चन भी तो बन सकते हैं। वो कैसे कैसे क्वेश्चनों को हल करना है, इस तरह से क्वेश्चनों को हमें उसमें समझाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका अब आपसे बस सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जिन लोगों तक हमारी वीडियो नहीं पहुंची उन लोगों तक आपको फर्ज बनता है कि उस वीडियो को पहुंचाएं, ठीक है। तो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, कम से कम आप 5 लोगों में तो शेयर करो, और उनसे बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जब वो 5 लोगों को और भेजेंगे तो ऐसे ही हमारी वीडियो तक फैल जाएगी, और उन लोगों का बहुत ही फ़ायदा होने वाला है कि ये चीज़ हमें उन्हें फ्री में देखने को मिलेगा। क्योंकि आज आज के दौर में आप देखो तो कोई भी चीज़ फ्री में देखने को लिए मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं जो परचेज नहीं कर सकते बैच को, उन लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ और वो देखें कि जीरो से हीरो प्ले लिस्ट में क्या है, ठीक है। और जीरो से हीरो प्ले लिस्ट एक मैंने रीजनिंग भी डाल रखी है,
वो दोनों अलग अलग हैं, एक रीजनिंग की है एक मैथ की है, दोनों की प्लेलिस्ट का नाम एक ही है, सेम ही है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो तुम्हारा आयतन में भाग 3 है। ये कौन सा है? आयतन की भाग 3, मतलब तीसरी क्लास है जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो सबसे पहले पढ़ोगे शंकु। क्या पढ़ोगे? शंकु। ठीक है दोस्तों, शंकु पढ़ोगे। और इसे कौन, इंग्लिश में कौन बोल देते हैं, ठीक है। देखो शंकु की अगर बात करें तो शंकु देखने में कैसा है, देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस तरीका के दिखाई देगा, जैसे कि मान के चलो कि आप किसी के बर्थडे में जाते हो तो उसकी टोपी को भी इसी प्रकार से बना देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये तो जो हमारी होते हैं सर्कल होता है, सर्कल मतलब वृत्त। ये जो होगा हमारे वृत्त के आकार का होगा, अगर पलट के ढंग से देखें ऐसे तो ऐसा दिखाई देगा। और ये एक त्रिभुज टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो ये जब हमारा वृत्त है तो इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा, तो उस केंद्र से और यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है उसकी क्या होता है, आर होती है। यानी कि ये क्या होती है फिर हमारी, ये त्रिज्या होगी। ठीक है, मान के चलो कि ऐसे हमारा कोई सर्कल है, यहाँ केंद्र से अगर इधर लंब डालें या किसी भी तरफ डालें तो क्या होती है, हमारी त्रिज्या होती है। वही कंडीशन ये है, जब ये कोई सर्कल है तो इसकी एक त्रिज्या भी होगी। ठीक, आगे देखेंगे। देखो ये क्या हो गई, हमारी त्रिज्या हो गई। तो देखो मैंने पहले भी बताया, अगर कहीं से लंब डलता है तो वो किस पर डलेगा, वो डलेगा हमारा 90 अंश पर। ठीक है, तो यहाँ से उसने अगर हमारा कोई लंब डाला, लंब डाला और ये कहाँ पर काटेगा, 90 अंश पर, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, हाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, हाइट। तो ये क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई। ठीक है दोस्तों, जब ये हमारी हाइट हो गई, ये क्या हो गई, हमारी लंबाई एल। देखो लंबाई को हमेशा एल से डिनोट करते हैं। और ये कौन सी लंबाई है, हमारी तिरछी लंबाई। कौन सी लंबाई है, तिरछी लंबाई। तो ध्यान रखना, एल से तिरछी लंबाई, ये क्या हो गई, हमारी आर हो गई। और ये क्या हो गई, हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो आयतन, अगर शंकु की बात करें, शंकु का जो आयतन होता है, आयतन, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखें तो इसमें एक चीज देखने को मिलेगी आपको। देखो आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो एच क्या है, हमारी हाइट। ठीक है, क्या है, हाइट। और देखो आर क्या है, आर है त्रिज्या। ठीक है, और पाई इसमें पहले से फॉर्मूले में है। अब देखें तो एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है। देखो पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर आ गया किसी में तो वहां पर आपको वृत्त देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, वृत्त देखने को जरूर मिलेगा। तो ये एक वृत्त में से ही तो बना है भाई, वृत्त पे ही तो खड़ा है। जब वृत्त पर खड़ा है तो तब इस वजह से, देखो याद करने की वजह से बोल रहा हूँ मैं, तो वृत्त की वजह से हमारी ये लग गई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या होता है, आयतन। देखो आयतन का जो, आयतन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले भी याद करके चले गए ना तो आप क्वेश्चन को हिट मार के आओगे गारंटी से। ठीक है, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन भी उसे फॉर्मूले को भी याद करोगे तो भी आप क्वेश्चन कराए। देखो आयतन जो होता है शंकु का वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखेंगे। देखो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, देखो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है तुम्हारा पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो एल है ना, ये क्या है, तिरछी लंबाई। ठीक है, ये क्या है, तिरछी लंबाई। लेकिन एक चीज नोटिस करी आपने कि इसमें कहीं पे भी एल की जिक्र नहीं हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर एल का जिक्र हुआ है, ठीक है, पाई आर एल। ठीक है, आगे देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ या बोल सकते हैं कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कुल क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण या कुल बात एक ही होती है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल प्लस के आर। ठीक है, ये देखो एक चीज बहुत ध्यान से ध्यान रखना कि क्षेत्रफल अगर पूछे शंकु का तो उसमें एल जरूर आएगी। ठीक है, इस चीज को भी याद कर लेना, क्योंकि ये जो फॉर्मूले होते हैं ये कन्फ्यूज करते हैं कि किसका कौन सा फॉर्मूला है। इस वजह से मैं ट्रिक की वजह से आपको बताते हुए चल रहा हूँ। देखो पाई आर एल प्लस के आर, ठीक है, और पाई आर एल ये किसका है, ये वक्र पृष्ठ है, और ये क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल का। अब आगे देखें तो एक इसमें पूछ लेगा, अगर मान के चलो कि हमारे पास अगर एल नहीं दी है, एल का मान दिया हुआ नहीं है, तो एल का मान भी तो हम निकाल सकते हैं। देखेंगे कैसे, देखो तिर्यक लंबाई भाई, तिर्यक लंबाई यानी कि तिरछी लंबाई, ऐसे भी तो बोल सकते हैं तिरछी लंबाई। तो बराबर देखेंगे, देखो तिरछी लंबाई यानी कि एल, भाई एल ही तो इसे बोला है हमने, तिरछी लंबाई को क्या बोला हमने, एल। ठीक है, देखो अगर तिरछी लंबाई को अगर निकालना हो तो रूट में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, रूट में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक, बहुत अच्छी तरह से समझना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहाँ से निकल के आई। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई कि जब हम किसी भी चीज़ पर जब लंब डालते हैं, वो लंब डलता कहाँ पर, 90 अंश पर डलता है। कहाँ पर डालेंगे, 90 अंश पर डलेगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ को गौर से देखो, यहाँ से देखें और यूँ देखें तो ये कितने बन रहा है, 90 अंश। जब ये यहाँ से 90 अंश बन रहा है, यूँ ही तो आकृति बन रही है भाई, इस आकृति को मैंने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, और ये कौन सी हमारी एल हो गई भाई, तिरछी लंबाई, या तो इसे देखो या इसे देखो, हमेशा बराबर होगी। ठीक है, ये तिरछी हो गई लंबाई, ये क्या हो गई, आर हो गई। ठीक है, और इस चीज को इसने पूछा है, किसको पूछा है, इस चीज को इसने पूछा है, हाइट को, सॉरी लंबाई को पूछा है। ये क्या है हमारी, एच हो गई। ठीक है, ये एच है, ये एल है, ये आर है। अगर इस एल को हमें पूछे तो हम क्या करते थे उसमें, देखो पाइथागोरस की बात करें तो वही फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब देखें इसको निकालेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर करके इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, और रूट में, तो इस फॉर्मूले की वजह से इसमें से फॉर्मूला निकल के आया, ये जो एल की जो लंबाई निकल के आई है, इसमें से ऐसे निकाल के लेके आए। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखेंगे आगे, देखो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे देखेंगे। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। देखो मैंने बताया तुम्हें 3 फॉर्मूले बताएं, 4 फॉर्मूले बताएं। देखेंगे पहले शंकु का जो फॉर्मूला है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठ देखें तो पाई आर एल। ठीक है, और संपूर्ण या कुल क्षेत्रफल देखें तो पाई आर और कोष्टक में एल प्लस के आर। ठीक है, अगर तिरछी ऊंचाई निकालें या तिरछी लंबाई निकालें तो वो कैसे निकलेगी, एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका
व्यास 6 मीटर, 6 मीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की शंकु की शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, डायरेक्ट ही इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले ऊंचाई ही पूछ ली उसने। देखो अगर इसे हम बनाएं तो देखेंगे, शंकु को अगर बनाएं, ठीक है, ये क्या है हमारी आर। ठीक है, ये आर है और ये हमारे 90 अंश में बन गया। कुछ इस तरह से ही दिखाई देगा। अब देखें तो इसने बोला क्या है, एक शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट, अगर हाइट देखें ये वाली कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हाइट 4 सेंटीमीटर, उसका व्यास 6 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब होता है कि त्रिज्या का दोगुना। तो ये क्या है, हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या है और व्यास दे रखा है। तो व्यास कहाँ तक होता है, यहाँ तक, यहाँ तक होगा। ठीक है, कहाँ तक होगा, यहाँ तक। जब व्यास कहाँ तक होगा, यहाँ तक, तो कितना हो गया, 6 मीटर। लेकिन हमें अगर त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो हमेशा ध्यान रखना व्यास का आधा कर दीजिए। तो 6 व्यास है तो इसका आधा कितना हो गया, 3। तो हमारा जो त्रिज्या है वो कितनी निकल के आई, 3 निकल के आई। आगे देखेंगे, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो तिरछी ऊंचाई ज्ञात कराइए, ये वाली। ठीक है, क्या ज्ञात कराइए उसने, एल को पूछा है उसने। जब एल को उसने पूछ ही लिया तो देखेंगे, एल बराबर कितना बताया था हमारे, रूट में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, रूट में एच कितनी हमारी 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस के आर का स्क्वायर। आर कितनी बन के आई हमारी 3, तो 3 का क्या होगा हमारा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, ये कितने हो गए, 4 चौक 16 प्लस के 3 तिया 9, और ये दोनों कितने बन गए 25। भाई 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं रूट में। ठीक है, और 25 का रूट होता है ये 5 मीटर। तो कितनी निकल के आ गई ये जो हाइट निकल के आई, ये कितनी निकल के आई, 5। ठीक है दोस्तों, इसी चीज़ को उसने पूछा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। देखो, एक शंकु की जो ऊंचाई है कितनी है, 4 मीटर है, तथा उसका व्यास कितना, 6 मीटर। देखो ऊंचाई कितनी दे दी, 4, और व्यास कितना दे दिया, 6। जब व्यास 6 दे रखा है तो आर कितना होगा, आर हमेशा क्या होता है, व्यास का आधा। ठीक है, तो व्यास 6 तो इसका आधा कितना हो गया, 3 हो गया। आगे देखेंगे, शंकु की त्रिज्या पूछी है, यानी कि उसने तिरछी ऊंचाई को पूछा है, तिरछी ऊंचाई या तिरछी लंबाई। तो एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। ठीक है, तो एच कितनी है 4, आर कितनी है 3। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को जोड़ेंगे 25, और 25 का कितना होता है 5। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन। आठ मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास, 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास, व्यास के शंकु का
कार, शंक्वाकार यानी शंकु के टाइप का बना हुआ है तंबू। तंबू के निर्माण में तंबू के निर्माण में किसी प्रकार निर्माण में किसी नहीं है, ये है निर्माण में कितनी चादर लगेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार, जब ऊंचाई कितनी दे रखी है, एच दे रखी है उसने 8, ठीक है दोस्तों, और 12 मीटर व्यास। देखो व्यास जो होता है हमारा, व्यास कितना दे रखा है, वो दे रखा है 12 मीटर। तो आर कितनी होगी, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी हमारी, आधी। व्यास की हमेशा आधी होती है, क्या होती है, त्रिज्या। ठीक है, देखो हाइट भी दे दी और हमारी त्रिज्या भी दे दी। उसने पूछा है निर्माण में कितनी चादर लगेगी। देखो निर्माण में जब चादर लगती है ना, तो क्या होता है, उसका हमेशा वक्र पृष्ठ निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई, तो देखो पाई का जो मान है हमारा 22/7 और गुणा आर कितनी दे रखी है, सॉरी आर इसमें दे रखी है 6, आर कितनी दे रखी है 6, लेकिन हमारे पास एल का मान नहीं है। देखो एल यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे नहीं है, तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में अगर एल नहीं दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है, हाइट दे रखी है और त्रिज्या भी दे रखी है। ठीक है, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, और चाहिए क्या हमें एल। तो ध्यान रखना एल का मान अगर हमें निकालना हो तो क्या करते हैं, हाइट का स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर। तो कितनी हो गई, देखो हाइट कितनी 8 × 8 = 64 और प्लस के आर यानी आर का स्क्वायर 36। ठीक है, दोनों कितने बन गए, 100 बन गए, और 100 का जो मान होता है कितना होता है, 10 मीटर। तो कितनी निकल के आई, एल का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, 10 मीटर। तो देखो पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 6 दे रखी है, आर की वैल्यू हमने 6 निकाली है, और एल की भी वैल्यू हमने निकाली है, कितनी निकल के आई, 10। तो गुणा कितने हो गए, 10। देखो इससे जब ये कट ही नहीं रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, या तो इनका गुणा करके पॉइंट में दिया होगा, अगर पॉइंट में नहीं देता है तो वो क्या करता है, इसे तो पाई रहने देता है, इस 22/7 को क्या कर देगा, वो पाई रहने देगा और इसका गुणा कर देगा। तो कितने हो गए, 60, यानी कि बोलेंगे 60 पाई। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आंसर में ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, तो कितने हो गए, 60 पाई। ठीक है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना निकल के आया, 60 पाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों निकाला, क्योंकि उसने पूछा निर्माण में कितनी चादर लगेगी। जब कोई चादर लगे या कुछ भी लगे तो क्या निकलता, हमेशा वक्र पृष्ठ। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों आपको पता होगा जब कोई मेहनत करे तो आपका भी फर्ज बनता है कि उस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। अगर उसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें उस चीज़ों को। ये नहीं है कि हम मतलब कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हम पे गलती नहीं होगी, गलती हमारे पे से हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, आगे देखेंगे। सात सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या
त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होगा। ये देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, इनके मिक्स क्वेश्चन आते हैं कि किसी गोले पर शंकु को रख दिया है ना, और देखेंगे बेलन से संबंधित क्वेश्चन, बेलन को जॉइंट करके रख देता है, ठीक है। त्रिज्या, यानी कि इसने बोला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा। तो देखेंगे आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर, और हाइट देखें तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर। लेकिन शंकु के आयतन की बात कर रहा है, तो आयतन कितना होता है, आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 तो है ही है, और गुणा पाई का मान 22/7, और गुणा देखो आर कितनी दे रखी है 7 का स्क्वायर, जब स्क्वायर है तो हम 2 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे भाई, 2 बार गुणा भी कर सकते हैं स्क्वायर को, ठीक है। और गुणा 12, यानी कि हाइट कितनी है 12। अब इस 7 से ये 7 कट गया, और इस 3 से ये 4 बार, 4 सत्ते 28 और 22 गुणा 28, तो इसका जो मान निकल के आया वो निकल के आया, ये निकल के आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आयतन जो निकल के आता हमेशा घन सेंटीमीटर में या घन मीटर में निकल के आएगा, ठीक है। किस में निकल के आएगा, घन मीटर में। आगे देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसमें। तो देखो आर की वैल्यू दे रखी है 7, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 12, ठीक है। आयतन दे रखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखेंगे 1/3 गुणा 22 की जो पाई की जो वैल्यू है वो दे रखी है 22/7, और आर की जो वैल्यू दे रखी है 7, लेकिन स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसे 2 बार गुणा में लिखेंगे, ठीक है। एच की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 12, ठीक है। इस 3 से 12 4 बार, और इस 7 से ये 7 कट जाएगा। अब बचे कितने, ये तो 22 बचे, और 4 सत्ते 28 बचे, 22 गुणा 28 यानी कि 616 सेंटीमीटर घन क्यूब, ठीक है, घन सेंटीमीटर घन। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो आप जब तक वीडियो को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, या आप सब्सक्राइब को नहीं बढ़ाओगे, देखो उस चीज़ से क्या होता है कि हमारी जो पढ़ाने की जो शक्ति होती है ना वो डबल होती है। हमेशा ध्यान रखना कि आपके साथ में हम मेहनत कर रहे हैं और आप उसका रिजल्ट भी दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा उत्साह बढ़ता है पढ़ाने का, ठीक है। उस चीज़ से मनोबल भी बढ़ेगा कि हमारी जो पढ़ाने की जो शक्ति होगी, वास्तव में एनर्जी आती है उस चीज़ से, ठीक है। इस चीज़ को समझो, जब समझोगे आपको तभी, और आपके लिए इतना फ़ायदा है कि मैंने जो पढ़ाया है पूरा कोर्स फ्री पढ़ाया है। हमने देखा है कि आजकल जो कोर्स चल रहे हैं कम से कम 1000-1200 रुपये के कोर्स चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं, 1000-1200, ठीक है। 1000-1200 कोई भी कोर्स कम नहीं है, और आपके लिए मैथ बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए मिल रहा है, और वो भी बेसिक से। किससे, बेसिक से। देखो कोई भी अगर मैथ पढ़ाता है बेसिक से नहीं पढ़ाएगा, और फ्री में भी क्लासें देगा तो डायरेक्ट ही क्लासें देगा, वो देगा तुम्हें प्रैक्टिस सेट के रूप में, कि आपको प्रैक्टिस सेट रख देगा और हल करते चला जाएगा, लेकिन उसकी कोई बेसिक जानकारी नहीं देगा, ठीक है। और जो मैंने मैथ पढ़ाया बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस मैथ में। देखना, अगर किसी ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा हो तो हमारी प्ले लिस्ट है 0 से हीरो, उस चीज़ को देखें तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इस वजह से तो बोलते हैं हम। देखो आपको अगर कोई डाउट है तो उस कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप इस चीज़ को भी लिखोगे ना कि हाँ वीडियो बढ़िया लगी, तो हमारा जो मनोबल है, हाँ ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा है, ठीक है।
किसी लंबवृत्तीय, देखो किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर मीटर है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? देखेंगे किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठ लिखा भी आ सकता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखा आ सकता है, तो ध्यान रखना कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा पाई आर एल प्लस के आर। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो उसने दिया क्या गया है, किसी लंबवृत्तीय ऊंचाई तथा त्रिज्या, देखो ऊंचाई दे रखी है यानी कि हाइट जो दे रखी है वो 4 दे रखी है। ठीक है, और देखें तो त्रिज्या यानी कि आर जो दे रखी है वो दे रखी है 3। ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो आर की जरूरत पड़ेगी और किसकी पड़ेगी, एल की जरूरत। ठीक है, अगर एल देखें तो अगर एल निकालेंगे, देखो एल तो दे नहीं रखी है उसने, लेकिन उसने दे रखी है हाइट और रेशियो यानी कि त्रिज्या दे रखी है। अब देखें तो कितनी हाइट दे रखी है, 4 चौक 16 और आर जो त्रिज्या जो दे रखी 3 3 9, तो कितने हो गए, ये हो गए 25, दोनों को जोड़ेंगे 25 तो कितना हो गया 5। ठीक है, एल हमारे पास है 5, हाइट हमारे पास 4 है और आर कितनी है 3, इसमें रख देंगे अब उसे क्षेत्रफल में, तो पाई और आर की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3, और देखें एल कितनी दे रखी है, एल 5 निकाली हमने अभी और आर जो है 3। ठीक है, तो पाई गुणा 3 और इन दोनों ने देखें तो ये भी कितने बन गए हमारे 8, 5 और 3 8 कोष्ठक को खोलेंगे तो गुणा, तो कितने हो गए 24 और 24 पाई, देखो 8 या 24 24 पाई। ठीक है, पाई में इसका मान दे रखा है, इस वजह से मैंने ये खोला नहीं है। खोला क्यों नहीं है, क्योंकि ये कटेंगे नहीं, क्योंकि 22/7 हो जाएगा और 7 से ये 24 कटेगा नहीं, तो आंसर भी उसने ऐसे ही दे रखा है 24 पाई। ठीक है, क्या दे रखा है 24 पाई। देखो अब तुम्हारे जो शंकु से तीनों चारों क्वेश्चन हो गए। देखो हाइट या इसमें लंबाई निकालनी हो तो लंबाई निकालने का भी फॉर्मूला मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी बता दिए, वक्र पृष्ठ पर कुल पृष्ठ पे बता दिए और आयतन पे भी। ठीक है, शंकु के इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, और देखो क्वेश्चन तो बनते हैं बहुत सारे, लेकिन मिक्स क्वेश्चन में लास्ट वाली वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, अब देखेंगे ये बेस हो गया तुम्हारा, बेस इसी तरह से नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे, हर को उस पर फॉर्मूले पर मैंने क्वेश्चन बताया है कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद चलेगा तुम्हारा गोला, क्या चलेगा, गोला, गोले के क्वेश्चन देखेंगे। बेलन और घन घनाभ मैंने बता दिए हैं तुम्हें, बेलन घन घनाभ। अब रहेगा तुम्हारा गोला। ठीक है दोस्तों, गोले के क्वेश्चन देखेंगे, पहले गोला समझेंगे, गोला है क्या चीज।
देखो गोले से एक चीज़ समझो कि गोला एक तरह की तुम्हारी गेंद होती है, गेंद यानी कि बॉल, जो बॉल होती है उसको समझो, ठीक है। ये देखेंगे किस प्रकार से होगा। इस प्रकार से तुम्हारा गोला होगा, ठीक है। उसकी एक क्या होगी, त्रिज्या होगी। भाई गोले की भी एक त्रिज्या हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखना कि ये वृत्त नहीं है, ये क्या है हमारा गोला, ठीक है। ये क्या है गोला, और गोले की क्या है त्रिज्या, यानी कि हमारी ये गेंद टाइप मानो, ठीक है, गोला। आगे देखेंगे इसका जो आयतन होता है, आयतन देखो, आज तो हाथ भी नहीं चल रहा है दोस्तों, 2-3 दिन से क्लास नहीं कराई है। देखेंगे गोले की बात करें, गोला, आयतन, गोले का आयतन। देखो इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3, ठीक है, पाई आर क्यू। कितना होता है, पाई आर क्यू, ठीक है दोस्तों। देखेंगे, देखो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। पाई आर स्क्वायर या आर क्यू, देखो पाई और आर क्यों आ रही हैं, ये इस वजह से आ रही है क्योंकि इनमें हमेशा एक चीज़ दिखाई सी देती है, थोड़ी सी महसूस होती है कि इसमें क्या है, एक व्रत है। मैंने शंकु में भी इस वजह से ही बताया था तुम्हें, एक क्या चीज़ महसूस होती है, व्रत। इस वजह से पाई आर जरूर आएगी तुम्हारी, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाई दिया तुम्हें, एक तरह का व्रत, लेकिन ये व्रत है नहीं है, ये गोला है। गोला समझना है इसे, गोला यानी कि तुम्हारी एक तरह की गेंद यानी कि बॉल, ठीक है। आयतन जो होता है गोले का वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। अगर इसका देखें पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr², क्या होता है 4πr²। तो दोस्तों हमेशा एक चीज़ नोट कर लेना कि इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि भैया ऐसा क्यों होता है, इसका कुल क्षेत्रफल क्यों नहीं होता है, वक्र पृष्ठ क्यों नहीं होता है। देखो इन दोनों का एक ही होता है, वक्र पृष्ठ भी और कुल पृष्ठ भी, तो इस वजह से मैंने लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर वक्र पृष्ठ पूछे तो भी यही निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो भी हमें यही निकालना है, 4π², ठीक है। आगे देखेंगे इसकी तीसरी चीज़ होती है, देखो इसकी तीसरी चीज़ बताएं कि गोले अर्धगोला भी होता है, क्या होता है, एक अर्धगोला। अब गोले के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं सिर्फ और सिर्फ यही दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। पहला होता है आयतन, दूसरा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का एक ही होता है 4πr², ठीक है। और आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। आगे देखेंगे, देखो अगर हम अर्धगोले की बात करें, अर्धगोले की बात करें हम, तो देखो हेमी स्फीयर, स्फीयर, देखो अर्धगोले की अगर बात करें तो अर्धगोला कैसे बनेगा। देखो मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि एक तरह की गेंद मान लो, लेकिन उसे आधी काट देंगे तो कैसी आपको प्रतीत होगी, यानी कि देखने में आपको कैसी लगेगी, छोटी बन गई। अभी थोड़ी बड़े बनाता हूँ, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जब हम आधी गेंद को काट देंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसका क्या होगा, एक त्रिज्या होगी, उसकी भी एक त्रिज्या होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, अर्धगोले का जो आयतन होता है, आयतन, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 और पाई आर क्यू, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो ये आधा है, ये क्या है आधा गोला, यानी कि आधी गेंद कटी हुई है। जब आधी गेंद को काटेंगे तो निश्चित है कि उसका आयतन भी आधा होगा, तो आधा आयतन हो गया तो 2/3 हो गया, ठीक है, पाई आर क्यू हो गया। आगे देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, अगर पूरा गोला है तो उसमें वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन कटने के बाद यानी आधे के बाद
दोनों अलग अलग होंगे, ध्यान रखना। तो वक्र पृष्ठ देखें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारा 2πr²। देखो वक्र पृष्ठ में ये आधा हो गया, क्या हो गया, आधा हो गया, इसमें भी आधा हो गया। लेकिन कुल पृष्ठ की बात करें, कुल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करें तो एक और बढ़ जाएगा, तो 3πr²। ठीक है, 3πr²। ठीक, अब इसमें तीसरा फॉर्मूला देखो, इनमें तीन ही फॉर्मूले होते हैं, एक आयतन होता है, एक वक्र पृष्ठ, एक कुल पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक होगा तुम्हारा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक होता है आयतन। लेकिन एक सिर्फ साझे गोले में क्या होता था कि सिर्फ आयतन और उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता था, 4πr²। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चौदह सेंटीमीटर व्यास, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसने पूछा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले। देखो कोई गोला है, उसका व्यास दे रखा है। जब वो व्यास दे रखा है तो व्यास कितना दे रखा है उसने, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या जो होगी यानी कि आर जो होगी हमारी, आर कितनी होगी, आधी होगी यानी कि 7 होगी। क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। और ये क्या है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या हमेशा व्यास से क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, बारे गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आयतन की बात करें, आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो गया, तो देखो पूरा गोला है, ध्यान रखना इस बात को, 4/3πr³। ठीक है, 4/3πr³। तो 4/3π और आर की जो वैल्यू दे रखी है वो 7। ठीक है, कितनी दे रखी है, 7 का क्यू। तो देखेंगे 7 का क्यू, तो 4/3 और गुणा 22/7, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 22/7, और आर की जो वैल्यू है वो 7 दे रखी है, और 7 का क्या है, क्यू, यानी कि 3 बार। क्यू का मतलब 3 बार होता है दोस्तों। ठीक है, इस 7 से देखें तो ये कट गया। ठीक, और ये कितने हो गए, 49, और 49 ये कितने हो गए, 88, और गुणा 49, भाई 7 7 49, ये कटी गए, और 22 चौका कितने होते हैं, 88, और बटा 3 कितने हो गए, बटे 3। तो इसकी जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 4312/3। जब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 4312 और बटे 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही इसमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में भी कैसे दे रखा है, 4312 और बटे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे अगर करना चाहो तो और ये पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक है, उसने पॉइंट में दे नहीं रखा है, अगर पॉइंट में करना चाहो तो देखो 3 एकन 3, 3 एकन 3, 1 और 3 चौक 12, फिर 1, 3 तिया 9,
फिर कितने बचे, 2, 2 इधर कर दिए, 3 21, ठीक है, 3 21, तो 1 बचे और बटा 3, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 1437 सही 1/3, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है इसमें, देखो इसमें दे रखी है हमारे व्यास दे रखा है और त्रिज्या देखें तो 7 हो गई, और आयतन इसने पूछा है, तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। आर की हमने वैल्यू रख दी और इसे हल करने के बाद कितने निकले, 4312/3, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे इसने क्या पूछा है, आगे पूछा देखो पृष्ठ, एक आयतन पूछा है इसने और इसने पूछ लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा है। तो देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों गोले के एक ही होते हैं, वो कितने होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 हमारा दे ही रखा है और 22/7 और गुणा आर की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7, ठीक है। तो 7 गुणा 7 और एक 7 से ये 7 कटेगा, तो ये कितने हो गए 88 और गुणा 7, 7 8 56 और 616 कितने आ गए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्षेत्रफल होता है किस में आता है, स्क्वायर में, ठीक है दोस्तों। देखो ये तो आयतन हो गया, यहाँ पर इसने पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और 4 का 4 रख दिया और पाई की जो वैल्यू 22/7 और आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7, ये दे रखी है 7, तो 7 गुणा 7, तो एक 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। बचे यहाँ 7 बचे और 22 चौका 88 होते हैं, 88 गुणा 7 तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे दोस्तों। एक अर्धगोले का व्यास, एक अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, उसका आयतन, उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो यह है अर्धगोला, क्या है अर्धगोला, तो पहले पढ़ेंगे क्या बोला है, एक अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो डी बराबर यानी कि व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर त्रिज्या देखें तो क्या होती है, हमेशा आधी होती है, तो 7 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी। अब देखें तो उसने पूछा है कि एक गोले का क्या दे रखा है, उसने व्यास दे रखा है, त्रिज्या हमने निकाल ली तो कितने बन गए 7 सेंटीमीटर बन गई, ठीक है। उसका आयतन देखो, अर्धगोले का आयतन, आयतन जब अर्धगोले का आयतन है तो आधा होगा, तो 2/3 पाई आर क्यू, तो ये कितने हो गए 2/3 और गुणा 2/3 गुणा 22/7, पाई की जो वैल्यू 22/7
और गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 7 यानी कि r का क्यूब। ठीक है, अब एक 7 से ये 7 कट गई, ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे 44 और गुणा 49 और बटा 3। 22 चौक 44, 7 7 49 गुणा 44। ठीक है, बटा 3। अगर देखें तो ये कितने बन गए, ये बन गए हमारे 2156 बटा 3 बटे 3 किसमें, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। ठीक है, कितने बन गए 2156 बटा 3 घन सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आया हमारा आयतन। ठीक है दोस्तों, आयतन। अब उसने पूछा क्या है, पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ, जो संपूर्ण पृष्ठ का जो आयतन वो होता है, जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, अर्धगोले का वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुणा पाई की वैल्यू 22 बटा 7 और गुणा आर की जो वैल्यू है वो है 7। तो 7 गुणा 7, एक 7 से ये कट गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए 22, 22 तिया 66 और गुणा 7, 7 छिंग 42, 4 और 7 छिंग 42, 42 और 4 46। ठीक है, 462 सेंटीमीटर, 462 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल जो आता है किस में आता है, स्क्वायर में, यानी कि वर्ग में। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा आधा होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, 2/3 हो गए, पाई की वैल्यू 22 बटा 7 हो गया, और आर कितनी दे रखी है 7। उस 7 को हम 3 बार गुणा करके लिखेंगे। एक 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 दूनी कितने होते हैं, 22 दूनी 44, 7 7 49, तो 44 गुणा 49 हो गए, बटे में हमारे 3 चल ही रहे हैं ये वाले। ठीक है, तो इनके जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2156 और बटा 3, तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है किसका, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 दे रखा है, पाई की वैल्यू 22 बटा 7 और गुणा आर का स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिखेंगे, तो 7 गुणा 7, एक 7 से ये 7 कट गया, तो 22 तिया 66 हो गए और गुणा कितना हो गया 7। ठीक है, 66 गुणा 7 कितना बनते हैं, 462 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आयतन के जो हमारे सभी क्वेश्चन थे वो मैंने बेसिक करा दिया है, और दोस्तों एक क्लास और लेके आऊँगा जो क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, वो कैसे कैसे चांस रहेंगे, और इसमें आयतन से संबंधित, देखो अनुपात से संबंधित भी क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, और वो कैसे कैसे बनते हैं उसी चीज़ को मैं लेके आऊँगा, एक वीडियो और लाऊंगा, और ये हमारी प्ले लिस्ट क्या हो जाएगी, समाप्त। दूसरी फिर प्ले लिस्ट स्टार्ट करेंगे मैथ की। ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो वास्तव में वो अटकने लायक होते हैं। लेकिन जो आज की जो क्या चीज़ बेस जो मैंने कराना था वो पूरा बेस करा दिया है। ठीक है, जीरो से हीरो प्ले लिस्ट अगर किसी ने नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी लिखें आपका कोई डाउट हो तो। ठीक है, और चैनल को जरूर, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।